जय श्री सावरिया सेठ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सावरिया सरकार 24 पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत दिनांक 25 जून 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ 24 जून 2026 शाम 6:12 से चालू होगी एवं एकादशी तिथि का समापन 25 जून 2026 रात को 8:09 पर रहेगा। पारण व्रत खोलने का समय 26 जून 2026 शुक्रवार सुबह 5:25 से 8:13 तक रहेगा। पारण के समय भगवान विष्णु की पूजा करके तुलसी युक्त जल शरबत या फल ग्रहण कर व्रत खोलें। एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी व्रत कथा। महाभारत काल में पांडवों में भीमसेन सबसे अधिक बलशाली थे। उन्हें भोजन बहुत प्रिय था। माता कुंती, द्रौपदी, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी वर्ष की 24 एकादशियों का व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन के लिए उपवास करना बहुत कठिन था। एक दिन भीमसेन ने अपने पितामह और गुरु वेद व्यास से कहा, हे गुरुदेव, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, दान पुण्य भी करता हूँ, लेकिन भूख सहन नहीं कर पाता हूँ, इसलिए एकादशी का व्रत नहीं रख सकता। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। तब वेदव्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस दिन अन्न तो दूर, जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। वेदव्यास जी ने आगे कहा, इस एक निर्जला एकादशी का विधिपूर्वक पालन करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। भीमसेन ने गुरु की आज्ञा स्वीकार की और ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा। उन्होंने पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पालन किया। उनके इस कठोर व्रत से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त हुआ। तभी से यह व्रत भीमसेनी एकादशी या पांडव निर्जला एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है। व्रत का महत्व। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। इस व्रत से वर्ष भर की 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विशेष कृपा प्राप्त होती है। पापों को नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जल, अन्न, वस्त्र, पंखा, छाता आदि का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। कथा का संदेश। संयम, श्रद्धा और भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति से मनुष्य को पुण्य, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री सावरिया सेठ।